हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है RKS हेल्पिंग इंडियन चैनल पे। आज हम लोग कंप्यूटर MCQ के सेट नंबर 1 के 25 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 20 क्वेश्चन सेट रहेगा। और इसमें जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि बेल्ट्रन, BS स्टेट, SSC, KVS, NVS, APS, IBPS, स्पेशलिस्ट IT ऑफिसर्स के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, इवन ये सेकेंड टायर के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और ये इवन ये MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है, जो डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। तो ये आपका डिस्क रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है, और ये सीधा ये नहीं पूछा गया है तो सिर्फ आपका मेमोरी क्या है, तो डिस्क रिलेटेड डाटा कैसे स्टोर करती है, तो ये पूछा गया है। तो डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर, तो वो है आपका फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। तो फॉर्मेटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। फॉर्मेटिंग प्रोसेस डिस्क को आपको ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 2, डैश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग दियर आइडेंटिटी। आपका कोई एक पर्टिकुलर पर्सन यदि आपसे कुछ गलत बोल के आपसे इन्फॉर्मेशन लेती है और आपके हम करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को लेके आपको हम, जैसे कि आपका अकाउंट से पैसा चुरा लेना या समथिंग हो, तो उसे बोला जाता है फिशिंग स्कैम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपका आंसर होगा, फिशिंग स्कैम। क्वेश्चन नंबर 3, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। जंक ईमेल को क्या बोला जाता है? जंक ईमेल को आपको स्पैम बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए डैश। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है पैकेज, उसे क्या बोला जाता है? वो है आपका हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। ये आपको बहुत कम रेयर, ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, बहुत रेयरली पूछा जाता है। तो इसको हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर बोला जाता है, क्योंकि उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक पैटर्न फॉलो करती है हर एक चीज़ का, हर एक अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, तो इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर बोला गया है। और क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेज। ठीक है, वेब पेज बनाने के लिए कौन इसमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक नॉर्मल है तो वो है आपका जावा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जावा। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग डैश। पहला कंप्यूटर कौन से प्रोग्राम को लेके प्रोग्राम किया गया था? पहला कंप्यूटर प्रोग्राम, तो वो है आपका मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। आपका जो वेब पेजेस होता है कौन से सब प्रोग्राम से व्यू कर सकते हैं? तो वो है आपका ब्राउज़र। ठीक है, आपका ब्राउज़र से आप अपना वेब प्रोग्राम्स को व्यू कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड। तो चार्ल्स बेबेज का जो फर्स्ट कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया था वो भी मैकेनिकल, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है आपका एनालिटिकल इंजन। वही आपसे यदि इसके जगह क्वेश्चन किया जाए, द फर्स्ट मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो वो आपका होगा डिफरेंशियल इंजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। एक छोटा सा नेटवर्क को क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है लैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स। 1 बिलियन बाइट्स को क्या बोला जाता है? वो है आपका गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1 बिलियन बाइट्स। ठीक है, C, Basic, COBOL and Java are example of dash language, low level programming, computer, high level। तो हाई लेवल लैंग्वेज, ये सब आपका ये सारे प्रोग्रामिंग जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है IDE का फुल फॉर्म क्या है? तो IDE का आपका क्वेश्चन है, IDE इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ, मतलब फुल फॉर्म। ठीक है, तो IDE का फुल फॉर्म है आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। और ये आपका वो प्लेटफॉर्म को बोला जाता है जहाँ पे आपको वेब पेज वगैरह बनाने में आपको हेल्प करती है। तो क्वेश्चन नंबर 13, वायरस दैट रिप्लिकेट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड। एक वायरस जो अपने आप को ही डुप्लीकेट करती है, अपने आप को क्लोन बनाती है, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है वर्म। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज इन मल्टीपल फाइल्स इज कॉल्ड।
डाटा को अपने आप को कॉपी करने को डाटा अपने आप को कॉपी होता है या उसको कॉपी किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है आपका डाटा रिडंडेंसी। ये एक्चुअली डाटाबेस लैंग्वेज है तो उसे क्या बोला वो पूछा जाता है, डाटा रिडंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 15, अ रिलेशन दैट कंटेन्स मिनिमल रिडंडेंसी एंड अलाउज इजी यूज इज कॉल्ड। तो ए रिलेशन दैट कंटेन मिनिमल रिडंडेंसी एंड अलाउ इजी यूज इज कॉल्ड, उसे बोला जाता है वेल स्ट्रक्चर। आपको वेल स्ट्रक्चर क्या होता है, मिनिमल रिलेशन, आपका कॉपी कम हो और आपको इजी प्रोसेस आपको अलाउ करे तो वो आपका बोलता है एक वेल स्ट्रक्चर प्रोग्राम। तो आपका यदि एक अच्छा स्ट्रक्चर किया हुआ तो आपको सब चीज़ में सुविधा मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 16, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स आर देमसेल्फ डैश। कंपाइलर और इंटरप्रेटर अपने आप में क्या है, वो अपने आप में एक प्रोग्राम्स है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 17, टू रीड द सिस्टम मैसेजेस एंड वार्निंग एक्सेस द डैश इन विंडो। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको ये बताती है वो जो सिस्टम मैसेज मतलब सिस्टम रिलेटेड जो सिस्टम सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ भी वार्निंग्स होती है विंडो रिलेटेड, वो कौन सा ऐसा ऑप्शन आपको बताती है आपका मैसेजेस, वो आपका इवेंट व्यूअर। इवेंट व्यूअर आप देखेंगे आपको अपना डेस्कटॉप पे आपका टास्क बार पे साइड में आपको एक इवेंट व्यूअर एक नोटपैड टाइप में एक ऑप्शन में एक नोटपैड टाइप का आइकन कर लेगा, लेकिन वो नोटपैड नहीं इवेंट व्यूअर होगा। वहाँ पे आपको जो भी सिस्टम रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपको शो करेगी, तो उसे बोला जाता है इवेंट व्यूअर। क्वेश्चन नंबर 18, अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट हेल्प्स अ कंप्यूटर मॉनिटर इटसेल्फ एंड फंक्शन मोर एफिशिएंटली इज अ डैश। तो सेट ऑफ क्या पूछ रहा है, सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम सेट या तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर देख लीजिए विंडो सिस्टम में तो विंडो 1 को बोला है सिस्टम सॉफ्टवेयर डीबी में, तो यहाँ पे आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर सूटेबल रहेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे विंडो लिनक्स, ठीक है। आप विंडो को सिर्फ मार्क करेंगे तो सिर्फ एक हो जाएगा, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जब बोलेंगे तो ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स ग्रुप आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर में आती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बायोस। बायोस फुल फॉर्म का बायोस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। तो बायोस का फुल फॉर्म है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बायोस स्लॉट के बारे में पूछा जाता है तो ज़्यादातर तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। हाउ मैनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट, कितने तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, तो वो है आपका 3 तरीका। पहला तरीका आपका क्विक एक्सेस टूल बार से कर सकते हैं। एक नॉर्मल प्रोसीडियर, आप होम बटन में जाए, आप टास्क माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजर में जाइए, आप वहाँ पे आप सेव से आप वो फॉलो प्रोसीडियर, और एक है आपका शॉर्टकट। तो 3 आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन सेट कंप्लीट हुआ गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। और इनकेस ये जो क्वेश्चन कंटेंट इसमें लिया गया है थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।